स्वागत करता है एक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते हैं वीडियो में। ये मदरबोर्ड होते हैं, जो मदरबोर्ड बताने जा रहा हूँ लैपटॉप के। तो सबसे पहले आजकल चल रहा है SoC, सिस्टम ऑन चिप। इसमें CPU, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, क्लॉक IC सब इनबिल्ड होगी। अब ये दो तरह का आता है, UMA और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट यानी जिसमें ग्राफिक्स की चिप अलग से लगी होगी, UMA यानी जिसमें ग्राफिक्स की चिप अलग से नहीं लगी होगी। जो भी होगा वो ये मेन जो SoC है, यही सारा ग्राफिक्स वगैरह जो होगा इसी में होगा। ठीक। फिर आता है PCH यानी प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। ये भी दो तरह का, PCH, UMA और डिस्क्रीट। PCH में CPU अलग लगा रहेगा, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज एक में होंगी। ये भी दो तरह की आती है, या तो ग्राफिक्स अलग से होगा या ग्राफिक्स इनबिल्ड होगा। इसके बाद आता है नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज हब आर्किटेक्चर। नॉर्थ ब्रिज अलग, साउथ ब्रिज अलग, और CPU अलग, और क्लॉक भी अलग। तो ये तीन तरह के मदरबोर्ड आपको पहचानने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है और थर्ड जनरेशन है, बेसिकली ये PCH बेस्ड है, लेकिन कुछ फोर्थ जनरेशन में भी क्या आया है, PCH जरूर आया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन, सेवंथ जनरेशन, एट्थ जनरेशन, नाइन्थ जनरेशन, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन, इनमें क्या होता है आपका, क्या चलता है, SoC, सिस्टम ऑन चिप। सब कुछ क्या होगा इसी के अंदर। ये दो तरह के होंगे, एक होगा डिस्क्रीट और एक होगा UMA। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा, डिस्क्रीट और UMA। अब मैं आपको मदरबोर्ड्स दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर CPU अलग है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये छोटा PCH लगा हुआ है, और इसमें जो ग्राफिक्स है वो क्या है, अलग से लगी है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट हुआ। इसकी NVRAM ये लगी हुई है। तो ये कौन सा बोर्ड हो गया, PCH हो गया। छोटा वाला जो PCH आता है वो नॉर्मल PCH थोड़ा सा बड़ा होगा। अगला मदरबोर्ड लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जूम करो इसी पे, इसको हम क्या बोलेंगे, हब आर्किटेक्चर नहीं है, PCH आर्किटेक्चर, PCH विथ डिस्क्रीट, PCH विथ डिस्क्रीट। ठीक है, अगला मदरबोर्ड उठा रहा हूँ। ये मदरबोर्ड देखिए आप, इस मदरबोर्ड में CPU अलग, नॉर्थ ब्रिज अलग, साउथ ब्रिज अलग, ICH MCH जिसको कहते हैं ये। इसके बाद ये जो ग्राफिक्स है ये क्या है, अलग लगी हुई है, NVIDIA का लगा हुआ है। इसमें NVRAM नहीं है, NVRAM इसी के अंदर जो होगी वो होगी। तो ये प्योर हब आर्किटेक्चर बोर्ड है, जिसमें CPU अलग होगा, नॉर्थ ब्रिज अलग होगी, साउथ ब्रिज अलग होगी, और ये क्या होगा, डिस्क्रीट का पोर्शन क्या होगा, ये अलग होगा। इसी कारण इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट बोर्ड बोलेंगे। अगला बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक और बोर्ड हमने लिया। अब इस बोर्ड में देखिए, ये जो ये UMA, ये डिस्क्रीट नहीं है, इसमें ग्राफिक्स के लिए जगह दी हुई है। ये नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और ये CPU, ये नॉन डिस्क्रीट है, मतलब इसमें ग्राफिक्स का काम जो है वो अलग से नहीं है। ठीक, आगे समझ में। तो ये आपका अगला बोर्ड। इसके अलावा अगला बोर्ड और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये SoC आर्किटेक्चर है, सिस्टम ऑन चिप, और इसमें आपको कहीं नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज नजर नहीं आएगी। सब कुछ इसी के अंदर, क्लॉक भी इसी के अंदर, और ये नॉन डिस्क्रीट है। ठीक है, कौन सा है, नॉन डिस्क्रीट, अलग से ग्राफिक्स नहीं है। ये कौन सा है, UMA आर्किटेक्चर है। इसके बाद बात कर, इसके अलावा ओलंपस भी आता है, उसके बारे में किसी और बोर्ड में बताऊंगा। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये डिस्क्रीट क्या है, डिस्क्रीट है कि UMA, UMA है ये। ठीक है, इसमें ग्राफिक्स अलग से नहीं है। अब इसमें देखिए, ये भी क्या है, SoC आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है। तो तीन चीजें याद रखना है मदरबोर्ड में। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जो अभी चल रहा है, सिस्टम ऑन चिप, SoC, फिर प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, फिर हब आर्किटेक्चर। हब आर्किटेक्चर में नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ICH MCH। इसके अलावा ये दो तरह के होंगे तीनों, कौन कौन से, इसमें आपका डिस्क्रीट UMA, डिस्क्रीट UMA, डिस्क्रीट UMA। तो ये चीज आप याद रखिएगा जब आप लैपटॉप देख रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि SoC आर्किटेक्चर है, PCA हब है, या उसमें डिस्क्रीट है, या UMA है। क्लियर हो गई कहानी। तो ये चीजें आपको मदरबोर्ड में हमेशा याद रखनी पड़ेंगी, और ये चीज आप मदरबोर्ड में आइडेंटिफिकेशन के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर